अब अरे आपका बनेगा, आप बीजेपी के हो। किसका कार्ड बना है? कार्ड भी देख देख करके बनता है बीजेपी का। सीधी बात। तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा खास कार्यक्रम है हवा किसकी है, और मेरा चैनल है यूट्यूब पर समाज की बात। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं घूम रहा था तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन में तो लोग, तमाम पत्रकार लोग जा रहे हैं, लोग हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे गांव हैं, छोटे कस्बे, वहाँ पर कोई जा नहीं पा रहा है। और वहाँ के भी लोग हैं जिनकी अपनी कुछ राय है, तो उनके तक जो पहुँच है, हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँच बनाएं और लोगों की राय अपने चैनल के माध्यम से रखें ताकि लोग उसको सुने। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या कहेंगे आप? इलेक्शन आया है 2024 वाला, हवा किसकी? क्या क्या कुछ कहना है? अरे इलेक्शन आया है, अरे भैया, इलेक्शन आया है 24 तारीख को, और सब लोग मदद कीजिए और दीजिए वोट, नहीं तो ये सब कांग्रेस और सपा मिलकर के देश को नष्ट कर बर्बाद कर देगी। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इलेक्शन आया है, हम लोग को बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए, लेकिन इस बार हमारे यहाँ का उम्मीदवार हम लोग के मन का नहीं है, इसलिए यानी आपका कहना है कि आपके वहाँ कौन प्रत्याशी आपके यहाँ? हम लोग बीजेपी को इस बार वोट नहीं करेंगे। प्रत्याशी कौन है आपके यहाँ से? बीपी सरोज। पहले भी थे यहाँ से? हाँ, पहले भी थे और इस बार भी उनको ही टिकट मिला है, वो कभी जनता के बीच में आए नहीं है। बाकी है, भाजपा की है। हाँ, तो कुछ पार्टी कौन सी अच्छी? जी हमारी सपा पार्टी है। इस बार सपा का जो लहर है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो प्रिया सरोज है, हर गांव में उनका देख लीजिए, कहीं किसी भी गांव में आप जाइए, देखिए भाई, पूछिए किसी व्यक्ति से कि भाई किसकी लहर है, तो सपा। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ पर सपा का लहर है। यहाँ से प्रिया सरोज भारी मतों से कम 2.5-3 लाख वोटों से विजय कर रही हैं, क्योंकि भाजपा के राज में तो केवल यहीं साड़ घूम रहे हैं। कहीं क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हवा किसकी है, इस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल को महत्व दिया, और आपने अपने चैनल को लेकर के हम ग्रामीणों के बीच में आए और हमारी क्या मांग है, हमारी क्या समस्या है, इस चीज़ को आप राष्ट्रीय स्तर पर उठारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आप हवा किसकी है, और इसमें अगर आप हमारा अगर व्यक्तिगत मत लें या मेरे इस क्षेत्र का मत लें, तो ये समझ लीजिए कि बीपी सरोज जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, बनाए गए हैं, वर्तमान सांसद हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा है उनको, उनके वर्तमान सांसद को पुनः एक बार सांसद बनाएंगे, और सांसद बना करके उनको हम संसद में भेजेंगे, ताकि जो 400 पार का लक्ष्य लेकर के मोदी जी चले हैं उसको हम लोग पूरा कर सके। और रह गई बात विकास की, तो मुद्दा सिर्फ विकास का है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास की जो बात है, अब हम आपको बता दें कि इस समय भारत में 4 प्रकार की प्रमुख सड़कें हैं। एक मंत्रालय है नितिन गडकरी का, परिवहन और राज्य मंत्रालय, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग और अन्य सड़कें मिला करके इस समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के मामले में दूसरे स्थान पर है। यह विकास की बहुत बड़ी लहर है। और जहां तक बात रोजगार की है, तो आप उठा लीजिए मोदी जी का कौशल विकास और स्वर्ण योजनाएं, कुल मिलाकर के मोदी जी की 26 योजनाएं चल रही हैं। 26 योजनाओं में जनता को पूरी तरीके से डायरेक्ट जनता को लाभ मिल रहा है। जनधन योजनाओं के माध्यम से ही मोदी जी इस बार 400 पार की रणनीति पूर्ण करेंगे। देखिए, आपने तो ठीक है मोदी जी के कामों को गिनाया, लेकिन लोगों के जो सवाल थे, जो बच्चों के सवाल थे, और मैं घूम रहा था तो लोगों ने छुट्टा पशुओं का भी सवाल हमसे किया कि छुट्टा पशु, कुछ लोगों ने कहा 5 किलो अनाज तो देते हैं, लेकिन 10 किलो उनके जो छुट्टे पशु हैं वो चर जाते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? छुट्टा पशु मोदी जी के घर से नहीं आए हैं, ना योगी जी के घर से आए हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी अपने घर में छुट्टा पशु रख करके सभी गांव में भेज दिए। जी ने हर गांव में पशुशाला बनवाया, गौशाला बनवाया है। मत जो एक है सत्य है, बशर्ते इतना है कि गांव के जनता तक जो सुविधा योगी और मोदी दे रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं इन्हीं की बात से सहमत हूँ।
मैं यही चाहता हूं कि जो है जनता में मोदी जी का और योगी जी का सहयोग मिले, ताकि जो है सब लोग जनता खुश रहे, ताकि अरे लेकिन ये जो आपकी पगड़ी है और ये जो आपकी बात है, दोनों मैच नहीं कर रही है। नहीं मैच कर रही है तो बताइए हमको, जो जानकारी है वो कह रहे हैं, जो नहीं जानकारी वो कहेंगे नहीं। हमारी आजकल एक मिनट किसान एक मिनट सुनिए जरा सा। मैं जगह जगह घूम रहा था तो हमने एक और चीज देखी, जैसे कि एक रंग को लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों का एक खास रंग बना लिया है। तो हमने आपकी लाल पगड़ी देखी तो सोचा भाई लाल पगड़ी वाले बीजेपी के समर्थक। हम बीजेपी के समर्थक हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम लाल बहादुर निषाद है। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम जो भी है ठीक है, चल रहा है। क्या कहेंगे आप? कुल ठीक हुआ, मनो जवन सबका सहमत, सब मनो सहमत है। अरे सहमत वाली बात देखिए, सबकी सहमति नहीं, आज हमें अपनी सहमति व्यक्त करनी है। नेताओं में कुछ ने हमसे कहा कि भाई सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, बसपा के भी कैंडिडेट अपने जगह से जगह जगह लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी अपने कुछ इरादे हैं, वादे हैं। तो बाकी पार्टियों के बारे में आप क्या कहेंगे? कुल सही है, मतवा काम जो हो तो करत हूँ बढ़िया से। और का कुल कौन कर रहा काम बढ़िया से? अरे वो भी मोदी करता हूँ, सबके खियावत हूँ, देता हूँ राशन पानी, कुल सब खुश है। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये जो है मोदी जैसा जो है प्रधानमंत्री शायद कोई था भविष्य में, अभी तक जो हम देख रहे हैं शायद कोई होगा। अब आगे क्या भविष्य होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन भाजपा सरकार जो भी कार्य की है अच्छा की है। हम लोग को थोड़ा तकलीफ है, जो हम लोग को सांसद पहले यहाँ के थे वो 5 साल गुजर गया, कभी यहाँ आए नहीं, फिर उनको रिटर्न टिकट जो है रिपीट किया गया। इस चीज का हम लोग का तकलीफ है। नहीं तो बीजेपी जैसा सरकार कोई सरकार नहीं है। सीट है ना? हाँ मुझे सर वाली सीट है। क्या लग रहा है? ठीक है, और क्या है, ये चल रहा हो चलने दीजिए। और तो हवा किसकी? हवा तो भाजपा की है। ये जो बच्चे हैं, बच्चे बैठे हैं, अब ये शायद वोटर नहीं होंगे। वोटर है आप लोग? नहीं है। नहीं वोटर नहीं है, फिर भी आजकल के बच्चे वो उस उम्र से पहले ही जो सारी बातें हैं देश की दशा दिशा सब पर उनकी पैनी नजर है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार। आप क्या कहेंगे? भाजपा। आपका शुभ नाम? अमित नाविक। आप? मोहित नाविक नाम है मेरा। सरकार किसकी? मोदी जी की। योगी जी की सरकार कैसी अच्छी है को लेकर के आप उनका और विरोध कर रहे हैं? भाई इनकी सरकारों से हमें कुछ लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम युवा, हमको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी मिली। हमको रोजगार चाहिए। हम लोग इतना जाकर बनारस पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली पढ़ रहे हैं, लाख 2 लाख 10-20 लाख लगाकर सब डिग्रियां ले रहे हैं। क्यों? पकौड़ा बेचने के लिए ले रहे हैं। पेपर देने जा रहे हैं, 2 दिन भीतर आप पेपर, क्या पेपर लीक हो गया? नहीं, आपने पुलिस के भर्ती की बात की तो मैं अपने कई जगह कह चुका हूं कि उस समय हुआ कि मेरिट पर भर्ती होगी। तो मेरिट की भर्ती ठीक होगी या परीक्षा लेकर के भर्ती सही होगी? देखिए, भर्तियां मेरिट पे ही ठीक हुई थी, क्योंकि ऑफलाइन आप भर्तियां करा रही है। देखिए, इतनी बड़ी यूपी पुलिस की वैकेंसी आप ऑफलाइन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं हमारी बात को। सिर्फ मेरिट जो होती है, कभी कभी कोई बच्चा पैसा दे के, रिश्वत दे के कैसे भी अपनी मेरिट बनवा लेता है, तो मेरिट बनवा लेने के बाद वो सीधे सीधे चला आता है। जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में होशियार होता है वो पिछड़ जाता है। तो उसके परीक्षा में जो बच्चे आते हैं, परीक्षा लीक तो हो जा रही है, परीक्षा देकर क्या करेंगे? हर 4 महीने का अपडेट दे रहे हैं कि हर 4 महीने में पेपर होगा, बस खाली हम लोग पेपर देने के लिए बने हैं? बताइए। परीक्षा के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर 4 साल की नौकरियां कर दी है। बताइए, आप 10 साल एक बार अध्यक्ष कुछ भी बन रहे हैं तो आपको आजीवन पेंशन चल रहा है, कहाँ जाएंगे? तो अग्निवीर के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? अग्निवीर के क्या, हम अग्निवीर भाई, हमारी उम्र भी हुई तब तक 2 महीने बाद चला कि उम्र, अब एक भर्ती हमने देखी खाली आर्मी की, तब तक क्या पता चल कि उम्र खत्म हो गई। सोचिए। तो कितने तक था वो उम्र? देखिए, पहले 23 साल तक था, 17.5 से 23 तक, अब क्या हो गया 20 सालों तक। तो वो तो कोरोना की वजह से एक बार बढ़ाया गया था। अरे पहले वैकेंसियां 23 साल तक चल रही थी, आप पिछले रिकॉर्डों को उठाकर देख लीजिए। पहले वैकेंसियां 17.5 23 चलती थी। अब क्या होगी इनके सरकार में कि 4 साल तो हुई, उसमें उम्र में भी कटौती कर दिया तो 3 सालों का। बताइए। तो इन लोग की 20 लाख लगा कर सब डिग्रियां ले रहा है, पकौड़ा। इन बच्चों की जो शिकायत थी कि अग्निवीर वाली भर्ती में कि अग्निवीर का जो फार्मूला है सरकार का गलत है, तो आप कुछ कहेंगे उसके बारे में? जी निश्चित रूप से कहेंगे। और अग्निवीर का जो फार्मूला है वह रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा काफ़ी गहन मंथन चिंतन के बाद इसको लाया गया है।
यह प्रयास है भारत सरकार का कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। और विश्व के कई ऐसे देश हैं जिसमें आप यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अग्निवीर योजना चल रही है, इस तरीके से विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस तरह की भी योजनाएं अपने देशों में चला रहे हैं। वो बीजेपी के जो नेता है ब्रिजभूषण सिंह, उनके द्वारा किया गया था जो भी शोषण। देखिए, हमने अपने पहले वीडियो में कई जगह हमने कहा था, तो हमसे कुछ बच्चों ने ऐसे ही सवाल पूछ लिया। तो देखिए, वहाँ पर अगर कोई नहीं था तो वो जो मामला था वो यौन अपराध का मामला उन बच्चियों ने दर्ज करवाया था ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। तो सरकार और जो पुलिस की, देखिए कहीं भी आप कहीं किसके ऊपर भी अगर FIR दर्ज करवाएंगे तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती थी। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि जो पहलवान होते थे हरियाणा के पहलवान जो कुश्तियाँ होती थी उस पर कब्जा जमा करके बैठे थे। अध्यक्ष जो होता था वो हरियाणा से हमेशा होता था। हरियाणा की जो जाट लाबी थी वो उस पर भारी थी। जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस पर कब्जा जमाया और पूर्वांचल के नौजवानों को उसमें मौका देना चाहा, तो कुछ ऐसे वहाँ के पहलवान थे जो कहते थे नहीं, हम कंपटीशन नहीं देंगे, हम पहले के गए हैं, हमने एक खेल खेला है तो हम सीधे जाएंगे। और उनका कहना था कि हमने जब पूर्वांचल के नौजवानों की बात उठाई तो लोग हमारे लीजिए कि इनको भाजपा के सरकार में कौन सा लाभ मिला है। लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ में आप देख लीजिए कि युवाओं के लिए जो सशक्त रोजगार कौशल विकास किया जा रहा है। जो बच्चे अगर विकसित हैं, पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है तो सरकार ने उनके लिए कौशल विकास दिया है। अभी उन्होंने विश्वकर्मा योजना दिया है। हर लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं मिली हैं, आप उसमें जाइए। अब आप कहें कि नहीं जो है सेल्फ सेंटर रख करके और सबको 90% पास कराकर फिर सबको एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति समूह के लिए भर्ती करा दे, वो ये चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, अपराध जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। और जहाँ तक अभी आपने सुना कि किन किन लाभ, तो मैं कह रहा हूँ कि उज्ज्वला योजना घर घर सबको लाभ मिल रहा है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भारत के हर किसान, जो भी किसान होगा आप उठा करके देख लीजिए, जन धन खाते के माध्यम से उसके खाते में एक साल में 6,000 रुपये जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किस योजना से लाभान्वित है, तो जो व्यक्ति जिस योजना के लिए पात्र है उस व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही हैं। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। उसी में जाते हैं प्राइमरी में जी, कुछ मिलता है उनको। वही तो बोल रहे हैं, आप जाकर सुबह एक दिन देख लीजिए क्या मिलता है। नहीं, हमसे कुछ लोग बताने लगे ऐसा चावल मिलेगा बच्चों को खाने के लिए कि वो कुत्ता भी नहीं खाएगा। नहीं, हमसे कुछ लोग बताने लगे कि आजकल सरकारी मास्टर तो सबको बनना है, पर जो सरकारी विद्यालय है उसमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है। हमारे यहाँ के सब लोग जाते हैं। और हम आदरणीय पंडित जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप 10 लोग को गिना दीजिए जो यहाँ पर कौशल विकास में उनको लाभ मिला है, विश्वकर्मा योजना जो बताया उसमें लाभ मिला है, जो भी पंडित जी बता दें जरा। देखिए, नहीं बता जो सिलेंडर एक मिनट इन्होंने क्या पूछा, आप उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये कहना है इनका कि कौशल विकास और उज्ज्वला योजना किन पात्रों को मिला है। तो अभी तो मैंने अपनी सूची नहीं ली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ, सूची नहीं लिया हूँ, नहीं तो सूची लेता तो मैं एक एक व्यक्ति का नाम बता देता। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं, अभी मैं देखता हूँ राशन के दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो राशन के दुकान पे मुझे एक बार पता चला कि उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जिनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब देखिए मोदी जी की नीति कि जिनको राशन कार्ड पे, जिन पात्र गृहस्थी के पात्रों को राशन मिल रहा है, उन लोगों के लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में आप जानते हैं? नहीं, उसे तो हमको कोई लाभ नहीं मिला ना। हमारा आपको व्यक्तिगत नहीं, आप जानते हैं क्या उसको? जी जानते हैं, जो उस पर दवा फ्री मिलती है 5 लाख तक, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो किसी को नहीं मिली। नहीं, अगर कोई गया या नहीं गया? नहीं, कोई नहीं गया। जब आप लेने नहीं गए तो अरे तो मिलेगा तब तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अगर कोई गंभीर बीमार होता है तो उस पर वो दवा होती है, तो दवा जो उसका कार्ड जो बनता है, अगर आकर बनेगा वो कार्ड, कोई अप्लाई कार्ड बता रहे थे ना कि जो राशन कार्ड है उसके ऊपर बनता हो। अरे आपका बनेगा, आप बीजेपी के हो। किसका कार्ड बना है? कार्ड भी देख करके बनता है बीजेपी का। सीधी बात।
इनका बना, हम लोग का क्यों नहीं बना? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। ऑनलाइन बनता था जी, ये जो आयुष्मान कार्ड था वो ऑनलाइन बनता था। जिसका कार्ड था उसको बनाने के लिए मैं देखा कुछ लड़के जो है जगह जगह घूम रहे थे और घूम करके तो नहीं आए लड़के, अब नहीं आए तो आपको फिर देखिए होता क्या है वही तो बोल रहे हैं कि नहीं, एक मिनट सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। कुछ जानकारी, हम भी एक मिनट सुनिए जरा सा सुनिए। जानकारियों का थोड़ा अभाव है लोगों के अंदर। अगर बच्चे ज़्यादातर पेपर वगैरह ये सब पढ़ेंगे, क्या सरकार की योजनाएं आ रही हैं, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कैसे क्रियान्वित हो रही हैं, और उनको आप लोगों को देखना चाहिए। आप युवा हैं, ये जो आयुष्मान कार्ड जगह जगह ढेर सारे कार्ड बने और उस पर वही एक शर्त थी राशन कार्ड वाली, तो आप लोग को चाहिए था कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन बताएं तो अभी हम गुरुजी से पूछे कि आप नाम बताइए तो सूची के नाम लेने लगे, लेकिन जब इनके पास सूची रहेगी तब ना नाम बताएंगे। वो तो केवल टालने के लिए हमारी बात को पलट। देखिए एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं भी जगह जगह घूम रहा हूँ, योजनाएं आ रही हैं जो लोन वगैरह है। उन्होंने कहा ना विश्वकर्मा योजना, उस पर सरकार जो है जो भी लड़के काम करना चाहते हैं, कौशल विकास में जो एडमिशन करवाया था, तो सरकार लोन दे रही। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी लोगों के पास जानकारी की काफ़ी कमी है, इसके लिए लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं जी, ठीक है। आप अपनी मोबाइल से भी आप अपना कार्ड, जो आशा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, यूनिट पे बन रहा है। देखिए उसको कि 6 की 7 यूनिट जिसकी रहेगी वही बनेगा। अब जिसको 3 यूनिट कहाँ से आएगा? 10 लोगों को पैदा करेगा। अच्छा ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। आप पूछिए पंडित जी से। हाँ ना, ये बात आपने जो कहा वो इसको बोल रहे थे कि ना कि उसमें है कुछ प्रोसेस। बात बताइए ना जी, उसमें जिसके 6 या 7 यूनिट के पार रहेगा उसी का वो बनेगा। अब जिसके पास 3 है वो मर रहा है गरीब, तो 3 लोग को चलो पैदा करे तब तो फिर बने। ऐसा था, ऐसा है। चलिए आयुष्मान कार्ड बनल है और हमारा उज्ज्वला योजना भी मिलल है हमके। तो आयुष्मान कार्ड कैसे बने? हम तो आए थे यहाँ लोग घर पे बनाने के लिए, आए थे। यूनिट वाली बात क्या सही है गलत है? यूनिट वाली बात सही, हमारा 4 यूनिट है, हमारा तो बना है। हमारा 4 यूनिट है। देखिए हमारा, देखिए बना है कि नहीं बना है। देखिए राजगोपाल पांडे नाम है, बना हुआ है। अब चलिए बनवाएंगे तो उसके लिए। चलिए आप क्या कर रहे थे? ये बोल रहे थे कि हमारा 4 यूनिट है, हमारा बना है। हमारा 5 यूनिट है। मैं 10 बार रिटर्न आया, नहीं बन रहा, इनको खुद नहीं मिलता। अरे 10 बार भरे, कितना भरे, मर जाए भरत। एक तो फार्म भरते मर जा रहे हैं, दूसरे चले सम्मान निधि योजना भरते मर जाए। ये सबसे ज्यादा नाराज यूपी पुलिस का पेपर दे के आया है। काफी आहत है। कितने बच्चे हमारे भाई जितने भी पढ़ रहे थे, कितने सुसाइड कर लिया, कितने ने। उनको नहीं दुख रहा, जो माता पिता गरीब इंसान इतना पैसा जोड़ कर इलाहाबाद मुखर्जी नगर दे रहा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, इसलिए इसलिए दे रहा कि आप इनकी बातों से इस मुद्दे पर सहमत हैं? नहीं, देखिए जहाँ तक मुद्दे पे और सहमति की बात होगी तो जो गलत है वो गलत है। अगर पेपर लीक हुआ है तो वो गलत था, वो गलत है। उस पर सरकार को अच्छे से अच्छे और कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए और कानून बन रहा है। सरकार संज्ञान में इसको लिया है और इसको आप देख लीजिए। जो चुनौतियां योगी जी के सामने आती हैं, चुनौतियों का नाम ही योगी है। चुनौतियों का स्वीकार करना ही दूसरा नाम योगी है। तो आप समझ लीजिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आने वाले समय में आप देख लीजिए थर थर वो लोग कांपेंगे पेपर लीक के नाम से। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।